जवानों का कौन है गुनहगार? आखिर इनको किस बात की मिल रही है सजा? कब घर में घुस के मारोगे? कि मोदी सरकार आतंकी हमले रोकने में पूरी तरह से नाकाम। मोदी शहीदों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, कब उन्हें करोगे नेस्ता नाबूद? कब होगा बदला? और नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? इन आतंकी हमलों पर चुप्पी साध लेते ईद हो रहे हैं और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आज कब दोगे सेना को छूट? हर छोटी मोटी घटना पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत पर संवेदना के दो शब्द भी नहीं लिखते। बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार की अब खुल रही है पोल और विपक्ष भी हो रहा है हमलावर। आखिर इनका गुनाह क्या है? यानी हमारे सरजमी पे बैठ के और हमारी फौज को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले आखिर हैं ये कौन? इनका असली मालिक कौन है और कहां बैठा है? क्यों नहीं हम जा रहे जड़ में? कौन है गुनहगार? और कैसे छाया है मातम? आप देखिए झुंझुनू में शहीद अजय सिंह का परिवार, जो कि दादा से पापा सब फौजी हैं और फौज की अपनी आन बान और शान समझते हैं। आखिर इनके घर की महिलाएं किस तरह बिलख रही हैं? आखिर क्या कसूर है मेजर ब्रजेश थापा का, जिसके पिताजी भी सेना के कर्नल से रिटायर्ड है? उनकी मां ने कहा है गर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के लिए हमारा बेटा कुर्बान हुआ है, लेकिन इस तरीका शायद वो उससे खुश नहीं है। क्योंकि नहीं, हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए दिया है, हमने छुपकर, और हमारे यहाँ बैठे हैं लोकलिटी में, जंगल में छुपे हुए हैं। बात हो रही है डोडा के अंदर सर्च ऑपरेशन जो कि कल से चल रहा था। 20 मिनट की मुठभेड़ होती है और उन्होंने कहा है कि पहाड़ी पर कहीं बैठे थे, उन्होंने ट्रैप किया, यानी हमारे सर्च करने वाले जो जाबाज है, और जैसे ही ट्रैप के अंदर घुसे तो उन्होंने फायरिंग की। एक अफसर और आप समझते हो 5 जवान बुरी तरह घायल हुए और एक अफसर और 4 जवान की शहादत हो चुकी है और इसका सन्नाटा पसरा। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या आप भी बर्दाश्त कर पा रहे हो? अब सवाल उठाने लगे। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल उनके अपने YouTube अकाउंट से कहा है कि मोदी सरकार पर सवाल, शहीदों के नाम पर वोट, शहादत, कांग्रेस का पलटवार, चुप्पी है। आखिर ये चुप्पी कब टूटेगी? जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो। खोखले दावों और फर्जी डींगों की हकीकत ये है कि मोदी सरकार आतंकी हमले रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। मोदी शहीदों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन आतंकी हमलों पर चुप्पी साध लेते हैं। हर छोटी मोटी घटना पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत पर संवेदना के 2 शब्द भी नहीं लिखते। जवान और परिवार बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आखिर इनका गुनहगार कौन है? सरकार क्यों नहीं एक्शन लेने की बात करती? प्रियंका गांधी हो या दूसरे नेता हो, सवाल पे सवाल उठा रहे हैं आखिर। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बातचीत की और बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है कि जो भी हो, जिस तरह की हो, अब शायद कुछ न कुछ बड़ा होने वाला, इस तरीके की आप देख सकते हो। और जो जवान हैं आप समझ सकते हो, अजय सिंह नरूला झुंझुनू के और विजेंद्र कुमार झुंझुनू के 2 शहीद हुए हैं, और कैप्टन ब्रजेश थापा और जो आप सिलीगुड़ी, उनके पापा कर्नल थापा, उनका देख सकते हो। और 2 जवान हैं, उनका नाम है, कहाँ के रहने वाले पता नहीं। और इसके बाद आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल यंग एज में थे। किसी की शादी हुई थी, किसी को छुट्टी जाना था, किसी की 24 साल, किसी की 26 साल और 28 साल। यानी देश को इतनी छोटी कम उम्र में अपने कुर्बानी दे चुके हैं। दोस्तों, हम इस चैनल की तरफ से इन शहीदों को सैल्यूट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे, और देश की जनता और देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो LOC से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। देखिए, ये 10 साल से, जब से NDA सरकार बनी है, तब से केवल बातें हो रही हैं आतंकवाद समाप्त करने की, जबकि आतंकवाद चरम पे है और आतंकवादी हमारे
सेना के जवानों को मार रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आज भी जो दुखद समाचार मिला है कि शेखावाटी के 2 नौजवान अजय सिंह और विजेंद्र सिंह जो झुंझुनू जिले के हैं, दोनों इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। उन शहीदों को हम नमन करते हैं, उनके माता पिता को, उनके परिजनों को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, वो प्रार्थना करते हैं और इनकी आत्मा को शांति मिले। और सरकार से मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को आप समाप्त करो, सेना का सम्मान करो, आतंकवाद को जड़ से खत्म करो। आपने 10 साल पहले 2014 में जो है लाल आंख दिखा करके दुश्मनों को और आतंकवाद को समाप्त करने की बात कही थी। आज 10 साल में किस तरीके से आए दिन आतंकवादियों के द्वारा हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, मैं समझता हूं पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।